चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन ये जानेंगे कि अगर मान लो किसी के पेशेंट ऐसे हैं जिनकी बॉडी में बहुत सारे वुंड्स हैं, घाव हो गए हैं, छोटे छोटे घाव हो गए हैं, या बड़ा एक कार्बनकल हो गया है। कार्बनकल यानी बिना मुंह का फोड़ा बोलते हैं, जिसकी ओपनिंग नहीं रहती और बहुत सीवियर पेनफुल रहता है बॉडी के किसी भी पार्ट में, जहाँ पे कि स्वेट ग्लैंड्स अधिक हो या किसी बॉडी के पार्ट्स में आ जाता है, जो कि इंटरनल अंदर की ओर बढ़ता है लेकिन ऊपर उसकी ओपनिंग नहीं रहती। अगर इस टाइप के वुंड्स हो, एब्सेस हो, या बड़े बड़े घाव हो, या छोटे छोटे इरप्शंस हो, बारीक बारीक दाने, फोड़े, फुंसियां बहुत सारी बॉडी में आ गए हो, तो उसके लिए होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन हैं। और ये जो भी दाने आ रहे हैं या जो भी घाव एब्सेस हो रहे हैं, ये किस स्टेज में है, उसके लिए सबके लिए अलग अलग मेडिसिन यूज होती हैं। जनरली अपन एलोपैथी में देखते हैं कि लाइन ऑफ ट्रीटमेंट यही चलता है कि अगर बहुत वुंड्स हैं जो एब्सेस हुए हैं, उसमें अगर पेन है तो एक पेन किलर दे देते हैं, एक एंटीबायोटिक दे देते हैं, और अगर मान लो फीवर है तो फीवर की मेडिसिन दे देते हैं। लाइन ऑफ ट्रीटमेंट यही रहता है, जो कि सभी पेशेंट के लिए एक जैसा रहता है। लेकिन होम्योपैथी में वैसी बात नहीं है। होम्योपैथी जो है बिल्कुल सेफ और विदाउट साइड इफेक्ट मेडिसिन हैं, लेकिन इसमें मेन ये रहता है कि वो जो घाव या जो एब्सेस हुआ है वो किस स्टेज में है और बॉडी के किस पार्ट में है, किस शेप साइज का, ये सब मैटर करता है होम्योपैथी में। उसके हिसाब से बहुत सारी मेडिसिन हो जाती हैं जो कि अलग अलग स्टेज पे अपना अलग अलग वर्क करती हैं। मान लो बॉडी के किसी पार्ट में ऐसे वुंड्स हो गए हों या ऐसे एब्सेस हो गए हैं कि जो बिल्कुल रेड हैं, लेकिन उसमें बिल्कुल पस फॉर्म नहीं हुआ हो, सीवियर पेनफुल हो और उसके कारण पेशेंट को फीवर भी महसूस हो रहा हो, तो उस कंडीशन में होम्योपैथी में बेलाडोना का यूज किया जाता है। अगर एक घाव है या मल्टीपल बहुत सारे एब्सेस हैं तो भी इसमें बेलाडोना यूज करना पड़ता है। बेलाडोना जो है 30 पोटेंसी में मेडिसिन को यूज करना है, दिन में 2-2 घंटे में यूज करना है। शुरू की कंडीशन में 5 से 7 डोज अगर अपन 2-2 घंटे में दे रहे हैं तो देखते हैं कि जो पेन है वो कम होने लगता है, और जो तपकन, एक लालिमा जो दिखाई देती है फोड़े के ऊपर, वो कम हो गई है। तब इसको दिन में 4 बार कर दें, सुबह, दोपहर, शाम और रात। 30 पोटेंसी में ये मेडिसिन यूज करना है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ एब्सेस ऐसे रहते हैं कि जो लंबे टाइम तक के रेड और बिल्कुल तपकन युक्त बने हुए हैं लेकिन उसमें पस फॉर्म नहीं है, तब मगसॉल का यूज किया जाता है। मगसॉल भी 30 पोटेंसी में यूज करना है, जो कि 4 से 5 डोज तक के लगातार 2-2 घंटे में यूज करना है। उसके बाद दिन में 3 बार मगसॉल का यूज करना है, सुबह, दोपहर और शाम 2-2 ड्रॉप 3 टाइम यूज करना है। अगर अपन मगसॉल का जब यूज करते हैं तो जो भी घाव है जो कि बिल्कुल रेड है और जिसमें पस नहीं है, तो उसमें पस फॉर्म होने लगता है। वो जल्दी वो पस फॉर्म करता है, क्योंकि पस फॉर्म होगा और वो अगर मान लो फूटेगा वो घाव, तब उसमें रिकवरी जल्दी होगी। कई बार ऐसा होता है कि कुछ पेशेंट ऐसे रहते हैं जिनको जो पेशेंट में पस फॉर्म हो चुका है घाव में, या एब्सेस जो भी कार्बनकल है उसमें पस फॉर्म हो चुका है, लेकिन वो लंबे टाइम तक के बना हुआ है, जिसके कारण पेशेंट का उठना बैठना मुश्किल हो रहा है, या वो पार्ट है वो सीवियर पेनफुल है, उसमें पस फॉर्म है लेकिन वो फूट नहीं रहा हो, तब हिपरसल्फ मेडिसिन का यूज किया जाता है। हिपरसल्फ जो है 6x पोटेंसी में तब यूज करते हैं जब वो फोड़े को फोड़ना हो। जैसे ही अपन हिपरसल्फ 6x का यूज करेंगे तो वो जो घाव है बस्ट हो जाएगा और उसमें से पस फॉर्म होने, जो बाहर आने लगेगा जो पस है, और ड्रेन होने लगेगा। लेकिन अगर जो पस ड्रेन हो चुका है लेकिन पूर्ण रूप से नहीं हो पा रहा है, तब 200 पोटेंसी में हिपरसल्फ का यूज करेंगे। और 200 पोटेंसी में अगर दिन में 3 बार सुबह, दोपहर, शाम देंगे तो धीरे धीरे वो जितना भी जो एब्सेस में जो पस हुआ है वो ड्रेन होने लगेगा, बाहर निकलने लगेगा। कई बार ऐसा होता है कि कई पेशेंट ऐसे रहते हैं जिनका जो एब्सेस है वो बस्ट हो चुका है, उससे पस ड्रेन हो चुका है, लेकिन तब भी एक लिक्विड जो है, मतलब जो ब्लड की मात्रा लिया हुआ पानी के समान पस फॉर्म है और वो बह रहा है, लेकिन घाव जल्दी भर नहीं रहा। कई बार ऐसा रहता, इस कंडीशन में अगर ऐसे पेशेंट हैं कि जिनका 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, लेकिन वो घाव सेम वही पोजीशन में है कि उसमें पानी के समान फ्लूइड बह रहा है और लेकिन वो जल्दी घाव भर नहीं रहा। उस कंडीशन में होम्योपैथी की साइलेशिया जो मेडिसिन है वो 200 पोटेंसी में लेके आना है और उसको 4 बार यूज करना है, सुबह, दोपहर, शाम, रात। इस कंडीशन में साइलेशिया मेडिसिन अगर दी जाती है तो ये घाव जो है इसमें जल्दी हील होने लगता है, घाव भरने लगता है और वो रिकवरी जल्दी होने लगती है।
ये 4 मेडिसिन जो है वो स्टेज 1 स्टेज 2 के हिसाब से यूज करना है। लेकिन अगर मान लो जैसे हीलिंग नहीं हो पा रही है, साइलेशिया का अपन यूज कर रहे हैं, तो उस समय में अपने को कैलेंडुला मदर टिंचर लाना है। कैलेंडुला मदर टिंचर एक ऐसा मदर टिंचर है जो कि सड़े गले हुए घाव या पुराने से पुराने घाव हैं जो जल्दी हील नहीं हो पा रहे हैं, उस पर वो हीलिंग प्रोसेस उसमें फास्ट कर देता है और घाव को तुरंत ठीक कर देता है। लेकिन इसका यूज कैसे करना है, इसको यूज करने के लिए अपन को अगर अपन 1 चम्मच अगर मान लो कैलेंडुला मदर टिंचर ले रहे हैं तो 10 चम्मच उसमें पानी मिलाना है और उसको ये लिक्विड को कॉटन के थ्रू अपने जहाँ पे भी एब्सेस हुआ है उसको अच्छे से क्लीन करना है और वहाँ पे बार बार 2 बार 3 बार वॉश करना है, जिससे ये घाव भरने लगेगा। और साइलेशिया है जो 200 पोटेंसी में अपने को बार बार देना है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे फोड़े फुंसी रहते हैं जो कि गुच्छे के रूप में आते हैं, एक साथ 8-10 जो छोटे छोटे से वुंड्स आ गए, उसमें से कुछ ऐसे हैं कि कुछ पस है, किसी में पस नहीं है। और धीरे धीरे अगर आप कोई लोकल एप्लीकेशन के रूप में कोई मेडिसिन यूज कर रहे हैं तो उस भाग से वो धीरे से सही हो गए, लेकिन बॉडी के दूसरे पार्ट में देख रहे हैं फिर 4-5 जो है छोटे छोटे एब्सेस आ गए, फिर वो लंबे टाइम तक के बने हुए हैं, उसके बाद बॉडी के तीसरे पार्ट में आ गए, यानी वो जड़ से नहीं ठीक हो पा रहे, यानी एक पार्ट में सही हो रहा है उसके बाद दूसरे पार्ट में फिर आ जा रहे हैं। तो ये होता है ब्लड की इम्प्योरिटी के कारण। ब्लड अगर दूषित है, खराब है, तो उसके कारण ये गुच्छे में आ रहे हैं और बार बार एक भाग से ठीक हो रहे हैं फिर दूसरे भाग में आ रहे हैं। इस कंडीशन में अपने को पायरोजन जो मेडिसिन है वो यूज करना है। पायरोजन जो है अपने को मेडिसिन लेके आना है, 200 पोटेंसी में लेके आना है। इसको दिन में 3 बार देना है, सुबह, दोपहर और शाम। इसके पहले अगर पायरोजन देने के पहले अगर अपन आर्निका भी यूज करें तो आर्निका का भी बहुत अच्छा रोल है। ऐसे झुंड वाले घाव में छोटे छोटी फुंसियां जो हो, बहुत सारे झुंड में हो गए हों, बहुत सारे इरप्शंस हो गए हों, तो उसमें आर्निका 30 पोटेंसी में भी काम करती है। अगर आर्निका से ये ठीक नहीं हो तब फिर इसमें पायरोजन का यूज करना चाहिए। और ऐसे ही अपन कैलेंडुला लोकल एप्लीकेशन के रूप में यूज करते रहें, लेकिन साथ में अगर अपन आर्निका दे रहे हैं तो ये जो जितने भी झुंड में आने वाले जो घाव हैं वे ठीक हो जाते हैं। दोस्तों, यदि आपको ये मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो या फिर आपको ऐसे जो आपके संपर्क में ऐसे कोई हो जिनको ये इस प्रकार के घाव, फोड़े फुंसियां बार बार निकलते हो, तो ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं आपसे फिर से मिलती हूँ। थैंक यू सो मच।